हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट, मतलब सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपका जो 11th में दे रखा है टॉपिक, उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया है वो देखेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम कौन सा करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसे शॉर्ट में हम मोल कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स जो है इन्होंने यूज़ करे हैं एनसीईआरटी में। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मोल की बात की है, तो हम मोल के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो फिर चलो शुरुआती से अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ, मैटर क्या होता है। मैटर, यहाँ पर एनसीईआरटी में मैटर के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है। मैटर क्या है, तो कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस घेरती हो और उसमें क्या हो, मास हो। मैटर क्या है, मैटर एनीथिंग which have mass and occupy स्पेस जगह घेरती हो, स्पेस घेरती हो, ये क्या है, मैटर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, आपके पास जो भी है, पेन है, पेपर है, मेज है, ठीक है, पेन है, मेज है, टेबल है, ये कुछ भी चीज़ जो आपको दिख रहा है जिसमें मास है और जो स्पेस घेर रही है, वो क्या है, मैटर। ठीक है, अगर मैटर को हम क्लासीफाई करें तो मैटर को हम कितने पार्ट्स में जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो हो जाएंगे दो बेसिस, एक तो फिजिकल और दूसरा हो जाएगा केमिकल बेसिस। ठीक है, मैटर को हमने क्लासीफाई किया फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, और दूसरा कर दे रहे हैं हम बच्चा लोग किस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसकी। अगर मैं इसकी फर्दर बात करूं तो इसे हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फर्दर 3 टाइप में जो है क्लासीफाई कर देंगे। सॉलिड, लिक्विड और हो जाएगा आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो जाएगा 3 तरह से। वहीं केमिकल में डिवीज़न की बात करें तो ये हो जाएगा मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। क्लियर करते चलना है कि मैटर क्या है, एनीथिंग जो स्पेस घेरती हो और जिसमें मास हो। जो भी आप अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं वो सारी चीज़ क्या है, मैटर है। अगर हम मैटर को क्लासीफाई करें उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो फिजिकल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर करें तो वो मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर अगर मैं इसको मिक्सचर को क्लासीफाई करूं, अभी 1 बाई 1 हम ये भी देखेंगे ये क्या है, कैसे है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी। तो मिक्सचर को हमने फर्दर क्लासीफाई किया होमो एंड हेट्रो। होमोजेनस मिक्सचर
और बच्चा लोग दूसरा कौन सा हो जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। वहीं प्योर सब्सटेंस को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, एलिमेंट, और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा का कंपाउंड। अब यहाँ पर बात करें तो सॉलिड, तो सॉलिड क्या होते हैं, जिनके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, वही लिक्विड क्या होंगे, इसमें डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा, वॉल्यूम डेफिनेट होगा, लेकिन यहाँ पर जो शेप होगी वो क्या होगी, डेफिनेट नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह के बर्तन में हम डालेंगे वैसा ही शेप जो है ये ले लेगा लिक्विड, तो इसका डेफिनेट शेप नहीं होगा। वहीं गैसेस में बात करें तो वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होगा इनका, और यहाँ पर इनकी शेप भी डेफिनेट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका वॉल्यूम भी एक जैसा नहीं रहेगा और इनका जो है शेप भी क्या है, एक जैसा नहीं रहने वाला है। किनके लिए, गैसेस के लिए, तो इनका जो शेप है वो भी सेम नहीं रहेगा। अब पैकिंग की बात करें, सॉलिड, अगर हम इसमें पैकिंग की बात करें सॉलिड्स के अंदर, तो ये जो होंगे क्लोजली पैक्ड होंगे, इस तरह से हाईली पैक्ड, उनके बीच में इंटर जो मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक गैप जो होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। वहीं अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो उनके अंदर जो होगा कुछ इस तरह का इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक गैप जो होगा वो देखने को मिल जाएगा, इस तरह से होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो ये जो होंगे हाईली डिफ्यूज होंगे, इधर उधर रैंडम मोशन में होंगे, और क्या होंगे, ये बहुत ही स्कैटर्ड होंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनको क्लासिफाई किया गया था फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो समझ में आ गया। सॉलिड जो होंगे उनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप होगा, या लिक्विड जो होंगे वो डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप जो होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, और गैसेस का ना तो वॉल्यूम और ना ही शेप डेफिनेट होगी। और एक दो बात जान लेते हैं इनके बारे में। ये जो होंगे सॉलिड्स, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर या फिर बोले तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कैसा होगा, मिनिमम। ठीक है, वहीं इनके यहाँ पर जो होगा लिक्विड्स के यहाँ पर क्या होगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा इनसे, और इनसे यहाँ पर गैप जो होगा मैक्सिमम रहेगा गैसेस के अंदर, यहाँ थोड़ा बढ़ेगा और यहाँ पर जो होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कैसा सीन है यहाँ पर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा या इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर कैसा रहने वाला है, मैक्सिमम होगा। डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा मैक्सिमम होगा, इसमें कम होगा और इसमें और भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें कम होगा और भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्या है,
तो देखिए होमो और हेट्रो। होमो का मतलब है इसके अंदर ऑल कंपोनेंट्स जो भी होंगे इसके मिक्सचर के वो कैसे होंगे, सेम कंपोजिशन रहेगा। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम कंपोजिशन, सेम टाइप का जो होगा। ये बोले तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और हेट्रो में क्या होगा, डिफरेंट होगा, कंपोजिशन जो होगा डिफरेंट होगा। अब एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा। एलिमेंट जो होगा वो एक तरह की, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा, एक तरह के होंगे। कंपाउंड क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होगा। डिफरेंट एलिमेंट है तो एटम्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर क्या होगा, बना हुआ होगा। तो समझ में आया एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। अब दो बातें होती हैं, एक तो मिक्सचर है और दूसरा क्या है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक मिक्सचर है, एक प्योर सब्सटेंस। तो देखिए मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्या अंतर है, तो यहाँ पर जानते हैं मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस। ठीक है, तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस, कि इसमें जो है डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखो, एक मैंने रखा है एक तरफ मिक्सचर और दूसरी तरफ मैंने लिया प्योर सब्सटेंस। तो देखिए बच्चा लोग, जो मिक्सचर होता है उसमें हम उसके कंपोनेंट्स को किसी भी रेशियो में डाल सकते हैं, एनी रेशियो में। तो जो मिक्सचर होगा इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट components in any रेशियो, किसी भी रेशियो में हो सकता है। कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट किसी भी रेशियो में हो सकता है। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन होता है, कंपोनेंट्स कंपोजिशन इन फिक्स्ड रेशियो होता है, इन फिक्स्ड रेशियो होता है। यहाँ पर फिक्स रेशियो और यहाँ पर किसी भी रेशियो में मिला दो। ठीक है, 1 किलो चीनी ले लो, 2 किलो पानी ले लो, मिला दो, मिक्सचर बन जाएगा। होमो ये हेट्रो बात तो मिक्सचर ही रहा वो। लेकिन प्योर सब्सटेंस जो है इनके अंदर क्या होगा, कंपोजिशन जो होगा वो एग्जैक्ट सेम रहेगा। कैसे, यहाँ पर देखो एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर शुगर कितना भी ले लो प्लस वाटर, होमो है तो मिक्सचर ही, किसी भी रेशियो में ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है एक ही शुगर लो और आधा लीटर ही वाटर लो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है।
क्या होगा, 6 कार्बन लेने पड़ेंगे, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। ये कॉम्पोजिशन यही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब फिक्स्ड रेशियो में है ये। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर को क्या करते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी separated by physical मेथड। फिजिकल मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, फिल्ट्रेशन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, पिकिंग हो सकती है, बीन कर उसे, फिल्ट्रेशन हो सकता है, पिकिंग हो सकती है, सब्लिमेशन हो सकता है। बाकी ये जो है मेथड से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने मान लो सैंड ली, एग्जांपल देखो, मान लो मैंने क्या ली, सैंड प्लस शुगर, एक मिनट, सैंड ली और मैं ले रहा हूँ एक एनीथिंग, कुछ भी डाल लो उसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा, इसे हम सैंड को अलग कर सकते हैं, छान कर कैसे भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। वहीं जो ये जो होते हैं प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, कैन नॉट बी separated by फिजिकल मेथड, इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है, ये इसका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है प्योर सब्सटेंस का, इसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। वहीं मिक्सचर जो होते हैं उनका कॉम्पोजिशन जो होता है किसी भी रेशियो में हो सकता है, और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड, लाइक फिल्ट्रेशन, पिकिंग हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ये सारी जो प्रोसेस है इनसे हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समझ में आ गया प्योर सब्सटेंस क्या थे, जो एनसीईआरटी में दिए। हम बात कर रहे थे यहाँ पर एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट देखो बच्चा लोग, जो एलिमेंट था वो क्या था, जैसे कार्बन हो गया पीरियोडिक टेबल में आपका एग्जांपल के तौर पर, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, डिफरेंट एलिमेंट्स है। अगर मैं यहाँ पर वाटर बना दूँ, इनसे ही जोड़ के वाटर बना दूँ, मीथेन बना दूँ, या फिर NH3 अमोनिया बना दूँ, ये जाएंगे, ये कंपाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके कंपाउंड हो जाएंगे। डिफरेंट एटम्स मिलकर बन रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके मिलने से बना है कंपाउंड। सही बात है, हमारी जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग होमो हेट्रो मिक्सचर समझ में ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हमारा कवर अप हो गया। तो देखो अब तक तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया कि हमारा ये जो था कोई भी सॉल्यूशन है, क्या है, मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक। तो अब यहाँ पर बताओ, जो मैटर होता है कुछ भी जिससे और जिसमें मास हो, तो मैटर क्या होगा, डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो हर एक चीज़ क्या होगी, एटम्स से मिलकर बनी होगी या फिर होगी मॉलिक्यूल से, या फिर उससे मॉलिक्यूल होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इनके नंबर के बारे में अगर बात करें हम बेटा लोग, तो यहाँ पर बच्चा लोग ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, एक कोई क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक चीज़ को नापने के लिए क्या है, अलग अलग यूनिट्स बनाए गए, अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए, ठीक है, जिनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट मेजरमेंट के लिए बनाए गए अलग अलग सिस्टम से, लेकिन एक जो सिस्टम था ऐसा ही सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग 7 जो होती है वो क्या होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में एक स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड चीज़ तो रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई। देख लेते हैं, जैसे लेंथ, मास हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, मास हो जाएगा, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, टाइम हो गया, और हो जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंटल क्वांटिटी। पहली हो गई लेंथ, दूसरा हो मास, तीसरा इलेक्ट्रिक करंट, चौथा टेम्परेचर, फिफ्थ जो हो जाएगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स एंड सेवन जो हो जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो, लेंथ को किस में नापते हैं, लेंथ को जो है हम किस में मापते हैं, मीटर में, मीटर, उसका सिंबल हो जाएगा m। मास किस में नापते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम सिंबल रखिए जी। उसी तरह से करंट को हम किस में नापते हैं, एम्पियर, सिंबल ऐसा। टेम्परेचर को केल्विन में, सिंबल हो जाएगा के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और सिंबल सी। टाइम हम किस में, सेकेंड, एस हो जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल, और सिंबल हो जाएगा मोल, ठीक है। तो बेसिकली हमें किसके बारे में पढ़ना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ठीक है। तो ये जो 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उस मोल के बारे में पढ़ना है कि वो है क्या एक्चुअली में, ठीक। तो देखो, मोल क्या है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को पता करने के लिए जो हमने यूज किया है वो ही है मोल, ओके। वो क्या है, मोल। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला बच्चा लोग, क्या बोला कि 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना, तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे कि आप बोल रहे हैं 12 बनाना के बारे में। 1 डजन बनाना का मतलब हो गया 12 बनाना के बारे में। मैं बोल दूं 1 डजन, कोई भी आइटम ले लूं,
तो आप फिर बोलेंगे 12 आइटम्स आएंगे इसके अंदर, कुछ भी, पेन, कॉपी, कुछ भी हो सकती है। फिर मैंने बोला कि वन स्कोर आइटम। तो आपने क्या समझा कि 20 आइटम के बारे में, 20 आइटम कुछ हो जाएगा। फिर मैंने बोला 1 ग्रॉस आइटम। तो आपने क्या समझा कि 144 आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं आप सब। आपने सोचा 12 बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बोला 1 स्कोर, तो 20 आइटम्स के बारे में, 1 ग्रोस मतलब 144 आइटम्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है इनसे। उसी तरह से बच्चा लोग, क्या होता है कि जो 1 मोल होता है वो भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये अमाउंट ऑफ ही सब्सटेंस ही तो बता रहे हैं कि 12 है, इसमें 20 आइटम्स आ रहे हैं, इसके अंदर 144 आइटम्स आ रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं बोल दूं 1 मोल एटम, क्योंकि माइक्रोस्कोप लेवल कम हुआ है, तो 1 मोल एटम का क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, एटम। क्योंकि एटम के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं, हम एटम के बारे में बोल रहे हैं। अगर मैं इसी तरह से बोल दूं 1 मोल एनीथिंग, कुछ भी ले लो, 1 मोल कार्बन, 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम एटम्स को डिसाइड कर रहा है। और ये क्या होता है, अगर कांस्टेंट होता है, इसको लिख सकते हैं एटम। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। वही जो 1 मोल होता है, 1 मोल वो Na पार्टिकल्स के बराबर होता है। वही 1 मोल जो होता है Cp एटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं कि जो 1 मोल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट इन ग्राम वन मोल क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो समझ में आया, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब देखो क्या हो सकता है कि
इस मोल को कैलकुलेट करने के कुछ ना कुछ फॉर्मूले होंगे, तो चलो उन फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मोल जो होगा, 1 मोल नहीं, सॉरी, यहाँ पर मोल्स के कुछ फॉर्मूले। For the calculation of मोल की कैलकुलेशन के लिए कुछ हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूले लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो मोल का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी आ सकता है, अपॉन एन यहाँ पर क्या है, अवोगाड्रो नंबर है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, बताया था 6.023 into 10⁻23। अब तो एक और फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर लिए, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इससे भी हम मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें Wg का मतलब क्या है, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, और Nw यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो होना चाहिए वो फॉर्मूले में क्या क्या कौन सी चीज है। ठीक है, जब हमें यही नहीं पता होगा तो हम अप्लाई कैसे कर पाएंगे, और हो ना हो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल होगा, क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मोल का ये फॉर्मूला निकल के आया है। एक और मोल का फॉर्मूला लिखें, मोल वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ये कब होगा, गैसेस पार्टिकल के लिए एट एसटीपी एनटीपी कंडीशन, एसटीपी एनटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही मोल्स के लिए और फॉर्मूला तो हो जाएगा, मोलैरिटी, ये सारे टर्म्स आएंगे आगे, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और वो भी मिलेगा आपको लीटर, ये देगा नंबर ऑफ मोल्स देगा। अगर मैं इक्विवेलेंट के टर्म में लिखूं, मोल का फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होता है। बेसिकली अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड में एन फैक्टर उसकी बेस होगी, और बेस जो होगा उसके अंदर उसकी एसिडिटी जितनी होगी वही उसका क्या है, एन फैक्टर। अगर कोई आयन है तो उस पर जितना चार्ज प्रेजेंट है वो उसका एन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, एन फैक्टर मतलब उसका बैलेंसी फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर लिख लो, एन फैक्टर का मतलब है उसका वैलेंसी
फैक्टर। n फैक्टर का मतलब बेसिकली क्या है, उसका बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया ये। और नंबर ऑफ एटम निकालना पूछ रहा है, अगर नंबर ऑफ एटम तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे बच्चे लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने दे रहे हैं इनटू एटॉमिसिटी। बताओ तो समझ में आया। जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर चलो एटॉमिसिटी मतलब है नंबर ऑफ एटम परसेंटेज मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ कि CH4, CH4 क्या है, मीथेन है। ठीक है, CH4 क्या है, मीथेन है। इसके अंदर आपको बताना है इसकी एटॉमिसिटी क्या है। तो नंबर ऑफ एटम बताने, 4 इसके हो गए, एक इसका हो गया, तो एटॉमिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वही अगर मैंने बोला मेरे पास है NH3, इसके अंदर इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, तो 3 ये है, एक ये है, 4 हो जाएगा। मैंने बोला कि मेरे पास CO2, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, तो 2 ये, एक ये, तो 3, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम कितने हैं। ठीक, समझ में आया, अब तक समझ में आया, बताओ बताओ। यहाँ से केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब हमने देख ली। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर आप सब मुझे बताएंगे। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.7 ग्राम ऑफ NH3 के अंदर हाउ मैनी मोल्स प्रेजेंट है। तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है कि मोल्स को और ग्राम को वेट करता हुआ कोई फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर देखिए वेट इन ग्राम सबका हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट लेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है, N714 होता है, इसका 14 हो गया वेट। H1 होता है 3 हाइड्रोजन इंटू 1, तो इसका कितना हो गया 17। यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ NH3। अमोनिया के कितने मोल हो गए 0.1। वही एक और क्वेश्चन अगर मैं दूँ आपको, मैं बोला कि वॉल्यूम जो है 500 ml गिवन है,
ml गिवन है एंड 0.1 मोलर HCl गिवन है, तो मुझे फाइंड कराने हैं मोल्स, फाइंड मोल्स। ठीक है, कितने मोल्स होंगे HCl के। तो देखो इससे रिलेट करता हुआ फॉर्मूला याद आ रहा हो दिमाग में, सेट दिमाग में कुछ। तो यहाँ पर देखिए बच्चा लोग, मोल, मोल का एक फॉर्मूला पढ़ा, मोलैरिटी